स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कैप्शन आपने देखा होगा, जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। ये तो अब करना पड़ेगा। आज जो युवा राजपूत सभा ने किया, आज के बाद आपको सरोर टोल प्लाजा में टोल नहीं देना है जब तक कि उनकी नेक्स्ट मीटिंग नहीं हो जाएगी। ये कहा आज युवा राजपूत सभा ने, और टोल बंद कर दिया गया। जब ये लोग वहाँ पहुँचे, वो भाग खड़े हुए सारे। ये वही लोग हैं जो थोड़ी सी उनसी बहसबाजी हो जाए तो ये लोग आपको मारने के लिए आ जाते थे। कितने केस ऐसे आ गए हैं। आपको लात गुस्सा चांटा मारने में 1 मिनट का वक्त नहीं लगाते थे ये लोग। आपको पैसे भी देने हैं और मार भी खानी है। लेकिन आज युवा राजपूत सभा ने ये एहसास कराया जम्मू के लोगों को। ये एक एहसास है, ये एक लेसन है कि अगर तुम लोग जिंदा हो, सांस लेना ये सबूत नहीं है जिंदा होने का, आपको हरकत करनी पड़ेगी। हालांकि ये युवा राजपूत सभा का काम नहीं था। जम्मू के दर्द को समझा उन्होंने। अंदर से पीड़ा में है जम्मू। ये काम उन 25 लोगों का था जो भारतीय जनता पार्टी की यूनिट है जम्मू की, जिनको जम्मू ने जिन पर विश्वास जताया था। सिर्फ बातों में रह गए वो लोग। जेसीबी आएगी, उखाड़ कर फेंक देगी, कड़ाका कर दी ओढ़िया, ये करी ओढ़िया, चिंता नहीं करनी। शर्म आती है आज मुझे, आज वाकई में शर्म आती है मुझे कि हमने ऐसे नुमाइंदों को असेंबली में भेजा था। ये काम आपका था, ये काम आपका था। और अगर आपकी चलती नहीं है, आपको लोग, जो लोग बैठे हैं सत्ता में, जिनके हाथ में पावर है, वो आपको सुनते नहीं हैं, तो आपको इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था। आप लोगों ने कहा था कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी आपने दिलवाई है। हालांकि वो भी युवा राजपूत सभा ने ही दिलवाई थी। आपने डोल लेकर बाहर आए थे। आज क्यों नहीं आए बाहर डोल लेकर आप? जब युवा राजपूत सभा ने टोल बंद करवा दिया, पता नहीं आप फिर से शुरू ना कर दिया हो, आज क्यों नहीं डोल लेकर बाहर आए आप कि हमने इनको भेजा था बंद करवाने के लिए? यह काम आपका था। मुझे आज भी याद है, मैं फैक्ट्स पे अब अपनी रिपोर्ट तैयार करता हूं। मुझे आज भी याद है, होटल रिट्स मैनर, जम्मू का होटल, वहां एक सम्मेलन था, एक मीट हुआ था। यहां नितिन गडकरी साहब आए थे और मुझे आज भी उनका भाषण अच्छी तरह से याद है। शायद इस बात को 3-4 साल हो गए होंगे, लेकिन मुझे आज भी उनकी स्पीच अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा था कि जैसे कांग्रेस टोल लेती है सड़कों का, हम ऐसे नहीं लेंगे। जब तक सड़क पूरी कंप्लीट ना हो जाए तब तक उस पर टोल लग सकता है, शुरू नहीं हो सकता। ये उनके वर्ड्स हैं। उस मीट में मैं भी था, उस सम्मेलन में मैं भी था। लेकिन आज बड़ी ब्रह्मना से लेकर डिगियाना तक सारा रोड खराब है, उस पर काम चल रहा है। लेकिन जम्मू वाले टोल दे रहे थे, टोल पर मार भी खा रहे थे और टोल भी दे रहे थे। कथनी और करनी में इतना अंतर। युवा राजपूत सभा से सीख लेनी चाहिए हमारे पॉलिटिशियन को, लेकिन पॉलिटिशियन की अपनी मजबूरी है। अगर वो ज्यादा चूं चपड़ करेंगे, कान पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आज क्यों नहीं आए चंद्र प्रकाश गंगा बाहर? उस वक्त वो बाहर आए थे जब तो रोड बिल्कुल सही चल रहा था। टोल तोड़ दिया था उन्होंने आकर, बाहर आकर। आज क्यों नहीं? ये दोगलापन क्यों? क्यों चुप्पी साधी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? क्यों? ये आपका काम था। जम्मू जाग रहा है, करवट ले रहा है, धर्म से अब ऊपर उठ रहा है। आप लोगों ने हमें धर्म में उलझा कर रख दिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में उलझा कर रख दिया। वक्त लगता है समझने में, लेकिन जब जनता करवट लेती है उसका असर दिखाई देता है।
आज कोशिश की गई, आज जिंदा होने का सबूत दिया गया तो बंद हो गया। अगर आज भी नहीं करते कोई पूछने वाला नहीं था। जितना लूट सकते हो लूट लो जम्मू को, जितना लूट सकते हो। अगर अंग्रेजों ने भारत को लूटा था कसर अब जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई रही नहीं जनाब। प्रॉपर्टी टैक्स हम दे रहे हैं। आज मेरा सहयोगी रिपोर्ट कर रहा था, एक पंखा और एक बल्ब चलता है दुकान में, 56,000 बिल आया है, सुनने वाला कोई नहीं। कहां पे हो आप लोग यार, कहां पे? और कब आओगे बाहर जम्मू की आवाज बनकर? जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तब? इसका एक ही कारण समझ आता है कि जम्मू के लोगों को आप बेवकूफ समझते हो कि ये लोग तो बेवकूफ हैं। हम मौके पर बाहर आएंगे, कुछ धर्म के बारे में बताएंगे या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे तो इन सब पर ये सब लोग भूल जाएंगे। 250 से ज्यादा वाइन शॉप की दुकानें, सिर्फ इतना ही नहीं, जो 250 से ज्यादा शराब की दुकानें हैं, जो कारोबारी हैं, वो सब बाहर के हैं। इस गंभीरता को समझिए आप। इस गंभीरता को समझिए। और नितिन गडकरी साहब के वो शब्द कि जब तक रोड कंप्लीट नहीं हो जाता आपको रोड टैक्स नहीं देना है, टोल टैक्स नहीं देना है, कहां गए वो शब्द? आज युवा राजपूत सभा लड़ के आई है, वहां पर जबरदस्ती सरो टोल प्लाजा बंद करवाया गया। कहां पे हो आप लोग यार? मुझे नहीं लगता ये सियासत है। अगर राजनीति ये है तो वाकई राजनीतिक जो है बड़ी डटी गेम है राजनीति। अगर राजनीति ये है तो राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की है। राजनीति और बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने वाकई में राजनीति की है और लोगों का सुधार किया है। केजरीवाल वन ऑफ देम। कल तरनजीत सिंह टोनी ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया, पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि वो कहते मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो लोगों का भला करने वाला इंसान है। आप कहते हो, वो कहता है कि फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। 250 यूनिट दिल्ली में बिजली की पहली 250 यूनिट फ्री है। अगर 251 हो जाएगी फिर आपको पूरी की पैसे देने हैं। इससे क्या फ्री मिल रही है आपको? नहीं, इससे आप बिजली बचा रहे हो। अगर मेरी औकात नहीं है बिजली के पैसे देने की, जब मेरा 230, 235, 240 होगा मैं वहां कंट्रोल कर लूंगा। शायद 2 दिन घर में अंधेरा भी रखूं कि 250 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो कितनी बिजली बच गई। और जो बिजली बची उसे आपने मोहल्ला क्लिनिक आबाद कर दिया लोगों के लिए। आप उसको ब्लेम करते हो। मैं हैरान हो गया आज जब युवा राजपूत सभा, ये काम उनका नहीं था, लेकिन जम्मू का दर्द वो पहचानते हैं, समझते हैं अब। और जम्मू वालों के लिए ये मैसेज है, सांस लेना जिंदा होने का सबूत नहीं है। सिर्फ सांस लेना जिंदा होने का सबूत नहीं है। आपको अपने हक के लिए, अपनी जेब को बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी। मुझे लगता है लोकतंत्र का हिस्सा है ये एक। ये लोकतंत्र का हिस्सा है। और सियासतदानों की कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फर्क जो है जनता को पीस के रख देता है, निचोड़ के रख देता है। और जम्मू आजकल उसी हालात से गुजर रहा है, उसी हालात से गुजर रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर अब जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया, वो ऑर्डर निकालकर साफ कर दिया कि एक मैजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स साथ जाएंगे, यहां पर विरोध होगा।
वो लगने ही लगने हैं। और ये 50,000, 56,000, 70,000 बिल आपको पे करने हैं। सांस लेना जिंदा होने का सबूत नहीं है। जागो जम्मू, जो भी करना है अब तुम्हें खुद ही करना है, किसी के भरोसे मत रहो। और जम्मू कश्मीर में अब चुनाव जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, ये बात आप अच्छी तरह समझ लो। वो चुनाव लेने के लिए भी मुझे लगता है आपको जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा, चुनाव लेने के लिए भी। बस आखिर में इतना ही कहूंगा, सांस लेना जिंदा होने का सबूत नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।